स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है राजस्थान की प्रेम कथा बींजा सोरठ। रायचंद देवड़ा सांचौर के स्वामी थे। सांचौर बहुत ही अच्छा और बड़ा राज्य की 1.25 लाख की आबादी और उसमें थी 52 तहसीलें, सैकड़ों नौकर, रानियों की 50 दासियां, सैकड़ों हाथी घोड़े ऊंट। राजा को सब प्रकार का आनंद, जनता को भी सभी प्रकार के सुख। न चोरी, न डाका, न लूट। एक रात की बात है, रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुबह राजपंडितों को बुलाया गया जन्मपत्री बनाने के लिए। पंडित जी ने पंचांग देखा, ज्योतिष शास्त्र की किताबें खोली, जोड़ लगाया, बाकी निकाली, राशियां मिलाई, नक्षत्र देखे, इधर का उधर और उधर का इधर किया, लेकिन नतीजा वही। हाथ जोड़कर राजा जी से अर्ज की, अन्नदाता हुकुम, बाई का जन्म तो मूला नक्षत्र में हुआ है, और वो भी पहले प्रहर में। इस नक्षत्र में जो भी पैदा होता है वो अपने पिता के लिए घातक और राज्य के लिए घोर अनिष्टकारी होता है। राजा ने पूछा, आपने दूसरे पंडितों से भी इसके बारे में मंत्रणा की है? अन्नदाता, दूसरे विद्वानों को भी मैंने पूछ लिया, उनकी राय भी मेरी राय से मिलती है। तो फिर इस बच्ची का क्या किया जाए? मैं तो इतनी अर्ज कर सकता हूं हुकुम, कि इस बच्चे को हमेशा के लिए राजमहल से और राज्य से हटा देना चाहिए। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता? नहीं महाराज, सिर नीचे किए हुए राज पंडित बोले। रायचंद ने हुक्म दिया कि बच्चे को मरवा दिया जाए। रोती हुई रानी रायचंद के पैरों में आ पड़ी। बेचारी 1 दिन की ही बच्ची है, उसे जीवन दान दे दीजिए। लेकिन रायचंद अडिग रहे। मेरा राज्य और मेरा जीवन इस लड़की के जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। रानी बहुत रोई, चिल्लाई, हाथ पैर जोड़े और रायचंद को इस बात के लिए मना लिया कि बच्चे को जान से नहीं मारा जाए। उसे एक पिंजरे में रखकर नदी में बहा दिया जाए। रानी ने कहा, आप जीव हत्या से बच जाएंगे, और बच्ची भगवान के यहां से लेख लिखवा कर आई है। वो जाने और उसका ईश्वर, वही मारने वाला है और वही बचाने वाला। बच्ची को नदी में बहा दिया गया। नदी शांत रूप से बह रही थी। उगते सूरज की किरणें उसके पानी से खेल रही थी। नदी के किनारे रखे सपाट पत्थर पर रामू धोबी पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धो रहा था। थकी कमर को सीधी करने रामू ने सिर उठाया तो उसे नदी से बहती हुई कोई चीज नजर आई। जब सूरज की किरणों ने उस चीज को छुआ तो वो चमकने लगी। उसके पास ही चंपा कुम्हार बर्तन घड़ने के लिए मिट्टी खोद रहा था। रामू ने चंपा को आवाज लगाई, चंपा देख, कोई तो चीज नदी में बहती हुई आ रही है। चंपा ने नदी की ओर देखा। अरे, मुझे तो कोई पिंजरे जैसी चीज नजर आ रही है, चल उसे निकालते हैं। रामू बोला, ठीक है, पिंजरा मेरा और अंदर वाली चीज तेरी। दोनों ने अपनी अपनी धोतियां ऊंची उठाई और पानी में कूद गए। देखा तो पिंजरा खोला तो अंदर रुई में लिपटी हुई एक लड़की, जैसे गुलाब का फूल। रामू बोला, कौन हत्यारा बाप होगा? कौन ऐसी वज्र की छाती वाली मां होगी? लगती तो बड़े घर की है, तभी ऐसे कीमती सोने के पिंजरे में इसे डाला है। लेकिन बेचारी को बहाया क्यों? चंपा बोला, भगवान की इच्छा है। मेरे कोई बच्चा नहीं है। भगवान को मेरी घरवाली की गोद भरनी थी, इसीलिए तो ये लड़की यहां आ गई। चंपा भागता भागता घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर लाया। रुई की पोटली उसे दी और कहा, ले, भगवान ने भेजी है,
इसे पाल पोस कर बड़ा कर। कुम्हारी ने बच्ची को छाती से लगाया तो मात्र प्रेम से उसके स्तनों में दूध उतर आया। देखिए ईश्वर की कुदरत, सांचौर के राजा की लड़की और चंपा कुम्हार के घर में। चंपा अपनी पत्नी से कहता ही ना थके, सारे सोरठ में तो कहीं भी घूमा, इतनी सुंदर लड़की तुझे कहीं नजर नहीं आएगी। सोरठ देश का सारा रूप जैसे इसी में समा गया है। चंपा ने लड़की का नाम रखा सोरठ। सोरठ बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। चंपा कुम्हारी को हमेशा समझाता, सावधान करता, कितनी बार तुझे कहा है कि इसे दरवाजे के बाहर मत जाने दिया कर, किसी से बात मत करने दिया कर। क्या मालूम कब किसी राजा की या किसी अमीर आदमी की नजर इस पर पड़ जाए, अनर्थ हो जाएगा। हम रहे छोटे कुम्हार, छोटी जाति के, न हाँ कहते बनेगी और न ना कहते बनेगी। तू तो इसे घर से बाहर ही मत निकलने दिया कर। लेकिन चंद्रमा को कितने दिन बादल के पीछे छिपाया जा सकता है। एक दिन की बात है, गिरनार का राव खंगार अपने भांजे बींझा के साथ शिकार खेलते हुए चंपा कुम्हार के गांव आ पहुंचा। सहेलियों के साथ सोरठ भी राव खंगार की सवारी देखने उनके डेरे के पास चली गई। लड़कियों के झुंड में सोरठ ऐसे चमक रही थी जैसे तारिकाओं के बीच चंदा। बींझा की नजर सोरठ पर पड़ी और वहीं की वहीं अटक गई। राव खंगार का घोड़ा 20 कदम आगे निकल गया। पीछे घूमकर देखा तो बींझा वहीं अटका खड़ा है। उसने अपना घोड़ा वापस किया। राव खंगार को आते देख बींझा ने सोरठ की तरफ इशारा करके बोला, इस छोकरी का मोल करूं? तभी घर पर सोरठ को न पाकर चंपा कुम्हार की पत्नी सोरठ को ढूंढने आई। उसने बींझा को सोरठ को घूरते देखा तो सोरठ का हाथ पकड़कर साथ खींचकर घर ले गई। बींझा ने अपना सिर धुन लिया। इसको तो मुंह मांगा धन देकर अपना बनाना चाहिए। राव खंगार ने भी हामी भरी। सोरठ का पता ठिकाना पूछकर राव खंगार और बींझा दोनों ही चंपा के घर पहुंचे और सोरठ को उससे मांगा। चंपा ने कहा, पृथ्वी का राज्य दे दो तो भी मैं अपनी बेटी को नहीं बेचूंगा। बेचने के लिए कौन कहता है? मैं गढ़ गिरनार का राजा हूं, इससे ब्याह करूंगा। चंपा कुम्हार ने हाथ जोड़े, हुकुम, शादी विवाह तो बराबरी वालों के साथ होते हैं। आप ठहरे राजा और मैं कुम्हार। आपके तो दूसरी रानियां भी है। कल वे मेरी बेटी को ताना देंगी, बोल सुनाएंगी, कहेंगी कुम्हार की बेटी को हमसे दूर रखो। राव और बींझा ने चंपा को बहुत समझाया, लालच दिया, ऊंचा नीचा लिया, लेकिन चंपा तो अडिग, अपनी बेटी की शादी अपने बराबरी वालों से ही करूंगा। राव खंगार और बींझा वापस गिरनार लौट आए, लेकिन बींझा के दिल पर सोरठ की छवि ऐसी उतर गई कि निकाले नहीं निकली, मिटाए नहीं मिटती। दिन रात वो सोचता कि सोरठ को कैसे प्राप्त करूं। इधर चंपा कुमार को फिक्र लग गई, सोरठ बड़ी हो गई है। गिरनार के राजा से तो किसी तरह पिंड छुड़ा लिया, लेकिन इस देश में राजाओं और अमीरों की क्या कमी है? पता नहीं कौन कब कहां से आ टपके। किस किस से मैं अपने आप को और सोरठ को बचाऊंगा। मैं रहा गरीब आदमी, गरीब की ताकत ही कितनी, पहुंच ही कितनी। वे होंगे बड़े आदमी जिनकी बड़ी ताकत, लंबी पहुंच। मुझे सोरठ की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, नहीं तो मंचलों की भीड़ आने लगी और बदनामी हो गई तो वर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। होनहार की बात, बंजारों का मुखिया राव रूढ़ सांचौर से गिरनार जा रहा था। रास्ते में चंपा के गांव में रुक गया। लखपति बंजारा, खूब धन, हजारों बैल जिन पर उसका माल लदा हुआ था, करोड़ों का व्यापार। चंपा ने सोचा, राव रूढ़ से सोरठ की शादी की बात करनी चाहिए। है तो बहुत धनवान, लेकिन जाति में बराबर है।
फिर मेरा धन सोरठ उसके धन से कोई कम तो नहीं। चंपा ने राव रूड से बात की। रूड ने सोरठ को देखा। सोरठ को एक बार देखने के बाद कौन मना कर सकता था। राव रूड के साथ सोरठ की शादी हो गई। उसने लकड़ी का एक जालीदार महल बनवाया। जालियों में रेशम और मखमल के पर्दे लगवाए। महल के नीचे 4 बड़े बड़े पहिए और महल को खींचने के लिए 6 नागौरी बैल के जोड़े। सोरठ को उस महल में बिठाया। अब राव रूड जहां भी जाता, सोरठ का महल भी उसके साथ साथ चलता। बींझा को सोरठ की शादी की खबर मिली। पहले तो दुख हुआ, फिर खुश होकर सोचा कि बंजारे तो जगह जगह घूमते ही रहते हैं, कभी न कभी तो राव रूड गिरनार आएगा ही। गिरनार का सघन वन, कल कल करते झरने बह रहे थे। पहाड़ों में बब्बर शेर दहाड़ रहे थे। पहाड़ों की गुफाओं में साधुओं की धुनियां चल रही थी। आधी रात का समय, जुगनू एक डाल से दूसरे डाल पर जा रहे थे, जैसे छोटे छोटे तारे आकाश में टिमटिमा रहे हों। रिमझिम रिमझिम करती हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। बींझा अपने महल के सबसे ऊंचे माली में बैठा सोरठ के बारे में सोच रहा था। पहाड़ से आती हुई बैल के गले की घंटियों की आवाज उसे सुनाई पड़ी तो वो चौंक गया। कहीं राव रूड की वालत तो नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद उसे मशालें जलती नजर आई। सवार को दौड़ाया और कहा, देख कर आ गिरनार पहाड़ पर क्या हलचल हो रही है। सवार खबर लेकर वापस आया। किसी बंजारे की वालद है हुकुम। हजारों बैल हैं और साथ ही लकड़ी के एक महल में उसकी पत्नी भी है। बींझा समझ गया राव रूड की वालद है। जाकर राव खंगार को जगाया और बताया कि राव रूड आ रहा है। खंगार ने आधी रात नगर कोतवाल को बुलाकर हुक्म दिया, वालद को अच्छे स्थान पर ठहराना, डेरे तंबू का इंतजाम भी कर देना और देखो किसी भी चीज की तकलीफ ना होने पाए। उधर जगह साफ होने लगी। डेरे पर तंबू लग रहे थे। खाने पीने का इंतजाम हो रहा था। लेकिन इधर बींझा को नींद कहाँ। कब दिन निकले और कब मैं राव रूड के डेरे पर पहुंचूं। पौ फटी। सोरठ की नींद उड़ी। उसने मखमल का पर्दा हटाकर जाली से झांका। उसी वक्त बींझा भी बंजारे के डेरे पहुंचा। बींझा और सोरठ की नजर मिली। पुरानी मुलाकात याद हो आई। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे और एक के दिल ने कुछ कहा और दूसरे की आंखों ने उसे पढ़ लिया। राव खंगार ने राव रूड को महल में बुलाया। उसका आदर सत्कार किया, मान मनुहार की, उससे सामान खरीदा, मुंह मांगी कीमत दी। 10-15 दिन एक दूसरे के यहां खूब आना जाना रहा। राव रूड ने जब जाने की इजाजत मांगी तो राव खंगार ने उसे 2-4 दिन और रुकने के लिए कहा। बींझा का बंजारे के डेरे रोज ही आना जाना रहता। बींझा और सोरठ की नजरें मिलती और उनका दिन सफल हो जाता। एक दूसरे को देखकर दोनों ही धन्य हो जाते। बींझा ने राव खंगार से कहा, बंजारा तो अब जाने की जल्दी कर रहा है। अगर सोरठ को यहीं रखना है तो राव रूड को चौपड़ खेलने बुलाओ। राव रूड चौपड़ खेलने आया। गलीचे पर चौपड़ बिछाई गई। चांदी के कटोरे में अफीम घोली गई। हाथी दांत के पासे फेंके जाने लगे। बींझा चौपड़ का नामी खिलाड़ी था। देखते ही देखते उसने राव रूड की आधी वालत जीत ली। रूड ने देखा, ऐसे तो अपनी सारी संपत्ति बींझा जीत लेगा, लेकिन खेलने के बीच उठना भी शर्म की बात है। उसने सोचा कि इस दांव में सोरठ को लगा देना चाहिए। हार गया तो क्या हुआ, औरत ही तो खोऊंगा। धन रहा तो सोरठ जैसी एक नहीं 10 और औरतें मेरे कदमों में खड़ी रहेंगी। राव रूठ ने सोरठ को दांव पर लगा दिया। पासे फेंके जाने लगे और राव रूठ सोरठ को चौपड़ के दांव में हार गया।
बींझा ने जीती हुई आधी वालत को राव खंगार के महलों में पहुंचा दिया और लकड़ी के महल में सोरठ को बिठाकर अपने डेरे ले चला। राव खंगार ने लकड़ी का महल बींझा के डेरे जाते देखा तो हुक्म दिया, लकड़ी के इस महल को और सोरठ को मेरे महल में ले आओ। राव खंगार गढ़ गिरनार का स्वामी, उसका हुक्म कौन टाल सकता था। सिपाहियों ने जाकर आधे रास्ते लकड़ी का महल रोका, बैलों के मुंह खंगार के महल की तरफ कर दिए। बींझा जहां था वहीं खड़ा रह गया। सोरठ का मुंह भी उतर गया। सोरठ राव खंगार के जनाने महल में पहुंचा दी गई। खंगार ने रूठ से जीता हुआ सारा धन बींझा के डेरे पहुंचा दिया। बींझा उस धन को लेकर खंगार के पास गया और बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लो, मुझे तो केवल सोरठ चाहिए। सोरठ तो मेरे जनाजे में पहुंच चुकी है, उसे और किसी को देना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। बींझा मन मारकर बैठ गया, सिर धुने सोरठ के विरह में तड़पे। उधर राव खंगार सोरठ को सिर आंखों पर बिठा कर रखता। सोरठ की हर इच्छा उसके लिए आज्ञा से कम नहीं थी। मुंह से निकलते ही उसके हुक्म की तामील होती। सोरठ राज करे, उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं। 50 दासियां उसे खम्मा खम्मा करती, लेकिन वो बींझा की छवि अपने दिल से नहीं निकाल सकी, उसकी याद को नहीं भुला सकी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। राव खंगार ने राजकाज का सारा काम छोड़ दिया। राज्य की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। आखिर उसकी खुमारी टूटी। सोरठ से कहा, तुझे छोड़कर जाने को मन तो नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूं। राज्य का काम तो संभालना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे आने तक तेरा दिल कैसे बहलेगा। सोरठ ने कहा, उम्दा ढोली को हुक्म देते जाओ, दिन रात मेरे महल के नीचे बैठा मुझे गाना सुनाता रहेगा। राव खंगार देश भ्रमण के लिए रवाना हो गया। एक दिन सोरठ अपने महल में बैठी सिर गुथवा रही थी। नीचे उम्दा ढोली मांड राग में विरह का गीत ओड़ू गा रहा था। सोरठ ने झरोके से देखा, उसे चौक में बींझा नजर आया। ओड़ू गीत सुनते ही सोरठ के तन बदन में आग लग गई। कहां तो जवानी से भरपूर सुघड़ बींझा और कहां आधा बूढ़ा राव खंगार। मेरी जोड़ी का तो बींझा है, राव खंगार नहीं। सोरठ ने बींझा को बुलावा भेजा। बींझा हिचकिचाया। सोरठ ने दूसरा बुलावा भेजा और बींझा सोरठ के महल में आ गया। सोरठ ने कहा, बींझा, तेरे विरह की वेदना मुझसे नहीं सही जा रही, तू नित्य मेरे महल में आ जाया कर। राव खंगार ने मुझे अपने महल में रखा है। वो मेरे शरीर का मालिक हो सकता है, मेरे दिल का नहीं। शरीर का मालिक मन का मालिक नहीं होता, मन का मालिक तो उसका स्वामी होता है। बींझा को लगा जैसे आकाश में अमृत की वर्षा हो रही है। धन्य होकर बींझा ने सोरठ का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सोरठ ने कहा, हाथ तो पकड़ रहे हो, उम्र भर प्रीत निभा पाओगे। बींझा ने सूरज को साक्षी बना उसे अपना वचन दिया। सोरठ और बींझा एक दूसरे में ऐसे मिल गए जैसे फूल में सुगंध। सोरठ, तुझ में अनेक गुण हैं, लेकिन एक बड़ा भारी अवगुण भी है। जिस पुरुष के मन में तू बस जाती है, उसके शरीर पर रक्त और मांस नहीं चढ़ता, वो तेरे विरह में ही सूखता जाता है। सोरठ ने बींझा के गले में अपनी बाहें डाल दी। बींझा ने फिर कहा, सोरठ, तू मिश्री जैसी मीठी है, मुंह में रखते ही जिसका मिठास घुल जाता है। जब वो आकर हृदय से लग जाती है तो हिमालय जैसी शीतलता तन मन में फैल जाती है। सोरठ ने अपना सिर बींझा के चौड़े सीने पर रख दिया। एक दिन सोरठ ने बींझा से पूछा, प्रेम को यदि तोला जाए तो उसका वजन क्या होगा? बींझा ने उत्तर दिया, जुड़े हुए प्रेम का तो कोई हिसाब नहीं,
अगर प्रेम टूट गया तो उसका वजन एक रत्ती भर भी नहीं। सोरठ और बींझा के प्रेम की दबी जुबान में चर्चा होने लगी। लोग बगले झांकते उनके बारे में बातें करते। सोरठ को खबर पड़ी, वो चमकी, फिर डरी। बींझा से कहा। बींझा बोला, डर गई? अरे, प्रेम भी कभी छिपाए छुपता है। फूलों की सुगंध भी कहीं बंद किए बंद रह सकती है। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तू मुझे ये बता, तू तो स्वर्ण की भांति शुद्ध है। तुझे कसौटी पर कसके भी देख लिया, लेकिन समय आने पर तू पीतल तो नहीं हो जाएगी? कहीं तू बदल तो नहीं जाएगी? अंधेरी रात में तारे टिमटिमा रहे थे। गिरनार पहाड़ में खिले केवड़ी की सुगंध से सुरभित हवा धीरे धीरे चल रही थी। नीचे उड़ते बादल गिरनार की चोटियों को चूम रहे थे। पक्षी घोंसलों में और आदमी अपने अपने घरों में सुख की नींद सो रहे थे। हिरणी नक्षत्र सोरठ के महल की अट्टालिकाओं पर चमक रहा था। महल में चांदी की जंजीरों से लटकते हुए झूले पर सोरठ और बींझा निशंक सो रहे थे। कोने में इत्र से भरा हुआ दीपक धीरे धीरे जल रहा था। सेज पर बिछी हुई गुलाब की पंखुड़ियों की मीठी मीठी खुशबू से महल धीरे धीरे महक रहा था। मोगरे की मालाएं, गजरे और चौसरे इधर उधर जमीन पर टूटे हुए बिखरे पड़े थे। राव खंगार खटखट करते हुए बिना इत्तला दिए महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे देखते ही पहरेदारों ने सोरठ के महल के ताले खोल दिए। राव खंगार सीधा सोरठ के महल में पहुंचा। देखा तो झूले पर सोरठ और बींझा सो रहे थे। गुस्से के मारे उसका सारा शरीर धूजने लगा, होठ कांपने लगे। उसका हाथ सीधा कमर में लगी कटार पर पड़ा। कटार निकालकर दोनों की छाती में मारने वाला था कि उसे विचार आया, उन्हें मारने से क्या मिलेगा? बींझा मेरा भांजा है और सोरठ मेरी नारी। इन्हें मारने से जो हो चुका वो तो मिटने से रहा, केवल मेरी बदनामी होगी। खंगार ने अपना हाथ खींच लिया। गुस्से से भरे राव खंगार ने अपनी कटार को पलंग की चौखट पर जोर से दे मारा और उल्टे पांव लौट आया। सुबह हुई। बींझा ने उठकर देखा तो राव खंगार की कटारी सेज में लगी हुई थी। केवल इसकी मूठ ही दिखलाई पड़ रही थी। मामला समझ में आ गया। सोरठ को जगाया, गले लगाया और उसके महल से बाहर चला गया। राव खंगार ने सोरठ के महल का पहरा और भी पक्का कर दिया। पुराने पहरेदारों को हटाकर नए पहरेदार बिठा दिए और उसने सोरठ के महल में आना जाना भी छोड़ दिया। सोरठ के हृदय में तो जैसे होली चल रही थी। वो विरह की ज्वाला में तड़प रही थी। बींझा पुराने दिन याद करता, सिर पटकता, पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया। एक रात किसी तरह छिपता छिपाता सोरठ के महल में जा पहुंचा। उसे देखते ही सोरठ चमकी। बींझा, वापस चला जा, तेरे सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। बींझा बोला, सोरठ, मरना तो एक ही बार है। राव खंगार इसी वक्त अगर मेरा गला भी काट दे तो मुझे अफसोस नहीं। तेरे सामने मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इससे अच्छी मौत मुझे कहीं नहीं मिल सकती। राव खंगार को बींझा और सोरठ के मिलने की खबर मिली। उसने सोरठ को डराया, धमकाया तो सोरठ ने साफ कह दिया, मेरे तो 7 जन्मों के पति बींझा हैं। मुझे चाहे मारो या जिंदा रखो, आप मालिक हो, आपकी मर्जी। राव खंगार अब करे तो क्या करे। उसे एक तरकीब सूझी। बींझा को देश निकाला दे देना चाहिए। दूसरे ही दिन बींझा को काली पोशाक पहनाकर काले घोड़े पर बिठा देश निकाला दे दिया और सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि उसे गिरनार की सीमा पार निकाल कर आओ। सोरठ अपने महल के झरोके में खड़ी बींझा की रवानगी देख रही थी।
सोरठ ने खाना पीना छोड़ दिया। सिर में तेल लगाए महीनों बीत गए। नाइन उपटन करने आती तो वो उसे उल्टे पांव लौटा देती। माली हार गजरे लाता तो उन्हें कमरे के कोने में फेंक देती। गंधे इत्र की शीशियां भिजवाता तो उन्हें फुड़वा देती। तंबोलन पान लेकर आती तो उन्हें बंटवा देती। उसके मुंह पर सावन की घटा जैसी उदासी छा गई। आंखों में सावन भादुओं जैसे आंसुओं की झड़ी लग गई। आखिर उससे रहा नहीं गया। उम्दा ढोली को बुला बींझा को संदेशा भेजा। ऊंदा ने जाकर बींझा के सामने दोहा गाया, तेरे प्रेम में उन्मत्त सोरठ नागिन हो रही है, जो छेड़ता है उसे ही डस रही है। बींझा रूपी गरुड़ तू आ और अपनी नागिन को कंठ से लगा कर ले जा। ये दोहा सुनते ही बींझा पागल हो गया। उसे भली बुरी ठीक गलत कुछ भी नहीं सूझी। सीधे सिंध के नवाब के पास जा पहुंचा। सिंध के नवाब ने गढ़ गिरनार को जा घेरा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। नवाब की ओर से बींझा बहुत बहादुरी से लड़ा। राव खंगार की हार हुई। बींझा सोरठ को लेने उसके महल पहुंचा, लेकिन नवाब ने पहले ही सोरठ को अपने कब्जे में कर लिया था और बींझा को उसे देने से इनकार कर दिया। बींझा निराश होकर पागल हो गया। सोरठ के महल की दीवार से सिर फोड़ फोड़ कर उसने अपनी जान दे दी। नवाब ने सोरठ को बहुत लालच दिया, डराया, धमकाया, लेकिन बींझा के प्रेम पर उसे अटल देख नवाब ने उसके सामने सिर झुका दिया। नवाब ने सोरठ से पूछा, बोल, तू कहां जाना चाहती है? राव खंगार के पास, अपने बाप चंपा कुमार के पास, या रूढ़ बंजारे के पास? सोरठ ने रोते रोते कहा, नहीं, कहीं नहीं। जहां बींझा को जलाया है मुझे भी वहीं भेज दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नवाब ने सोरठ को पालकी में बिठाया और बींझा के दाह स्थल पर भेज दिया। सोरठ ने सूर्य भगवान के सामने खड़ी हो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, तू सर्वव्यापी है, तुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं। मैंने बींझा से मन, वचन और कर्म से प्रेम किया है। अगर तू मुझे शुद्ध और सती मानता है तो तू अग्नि प्रकट कर और मुझे अपने बींझा के पास पहुंचा दे। सती की प्रार्थना सुन सूरज की किरणों से अग्नि प्रज्वलित हुई। बींझा की भस्म के साथ सोरठ भी भस्म में मिल गई। उम्दा ढोली जब तक जिंदा रहा, गांव गांव में घूम घूम कर सोरठ और बींझा के गीत गाए और उनके प्रेम की कहानी को अमर कर दिया। बस यही थी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।